मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में बहुत सी बातें कही हैं, तो उन बातों में कुछ बहुत ऐसी चीज़ें मुझे देखने को नहीं मिली जो बहुत ज़रूरी थी। जैसे हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारा वाराणसी काशी सबसे पुराना धार्मिक नगरी भी है, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। एक्सप्रेस वे से सबको जोड़ा गया, लेकिन आज तक वाराणसी को जोड़ने का कोई एक्सप्रेस वे नहीं बना। वाराणसी में एक एयरपोर्ट भी है, बताया महामहिम के भाषण में कहा गया एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पहले बना, वहाँ कार्गो भी घोषित हो चुका है, लेकिन आज तक कार्गो को चालू करने का काम नहीं किया गया है। अगर कार्गो चालू कर दिया गया होता तो अगल बगल तो हम लोग, हमारा जौनपुर, आजमगढ़, अगल बगल गाजीपुर के जिलों का लाभ होता, लोग किसानों के उत्पाद को विदेश तक ले जाने के लिए तैयार होते, काफ़ी तरक्की होती। उस पर विचार नहीं हुआ, उस पर अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया। हमारी चिकित्सा व्यवस्था पर भी महामहिम राज्यपाल ने प्रकाश डाला। जो कहा बातें ठीक है, लेकिन उसमें मेडिकल कॉलेज की बात आ रही है। मेरे जनपद जौनपुर में मेडिकल कॉलेज लंबे समय से स्वीकृत है, पूर्व सरकार के ज़माने में स्वीकृत हुआ, वो 500 बेड का था। अब पता चल रहा है कि 500 बेड से करके 300 बेड आ गया। उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है वो बेकार हो जाएगा और 300 बेड भी नहीं चल रहा है। अगर वो बन जाता तो मेरे जौनपुर जनपद के साथ अगल बगल के जनपदों का भी बड़ा लाभ होता। मैं इस अभिभाषण में महामहिम ने इसको छोड़ा है, इसको जोड़ने की भी बात मैं करना चाहता हूँ। एक बहुत पहले से हम लोग इस विधानसभा में थे, तत्कालीन पेरोडी मंत्री माननीय आज के राज्यपाल माननीय राजस्थान के राज्यपाल जी थे, उस समय मिनिस्टर थे। उन्होंने अयोध्या वाराणसी परिपथ की बात किया था, और आज करीब करीब हम समझते हैं कि 20-25 वर्ष हो गए और अयोध्या वाराणसी को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। ये सरकार की प्राथमिकता भी है कि धार्मिक नगरियों को जोड़ा जाए। बातें आती हैं, सुनने को मिलता है, लेकिन आज तक अभी उसका कोई कार्य दिखाई नहीं पड़ा है। एक ओवरब्रिज की बात, पुलों की बात महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषणों में किया। मेरे जनपद जौनपुर में एक ऐसी स्थिति है, चारों तरफ रेलवे लाइन के से आच्छादित है, बहुत सी ट्रेनें अब हो गई हैं, जाती हैं, उन पर ओवरब्रिज बनना आवश्यक है। घंटों घंटों जाम रहता है। राज्य सरकार का उसमें अपना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन है हमारे यहाँ जफराबाद, जहाँ 100 ट्रेनें रोज़ गुजरती हैं। जब फाटक बंद हो जाता है तो हम लोग 1.5 घंटे तक इंतजार करते हैं, और बहुत से मरीज बढ़ चुके हैं। इस पर कई बार हमारे सांसद लोग भी पार्लियामेंट में उठाए हैं, और वहाँ से एक पत्र वो आया हुआ है यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार को, रेल मंत्री के लिए भेजा है। यहाँ से इनको NOC भेजना है। मैं अनुरोध करूँगा सरकार से कि शीघ्र से शीघ्र NOC अगर चली जाए तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। महामहिम राज्यपाल ने कहा टेंडर प्रक्रिया, PWD में टेंडर प्रक्रिया में सारे ऐप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसमें जो दबंग लोग हैं वो मैनेज कर रहे हैं, ठेकेदारों को मैनेज करके वो डरा धमका के अपने मनमानी काम करते हैं, काम भी ठीक नहीं होता है। इस स्थिति पर भी ध्यान दिया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश कृषि पर आधारित है, वहाँ कोई बड़ा उद्योग नहीं है। हमारे गन्ना मंत्री जी बैठे हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात तो बहुत अच्छी है, वहाँ गन्ना का भाग काफ़ी हुआ, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो मिलें चल रही थी वो बंद हो चुकी है। गन्ना, हम लोग किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं, कि गन्ना की बुआई नहीं कर पा रहे हैं कि अब गन्ना बेचे कहाँ, कहीं कोई मिल चल नहीं रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने एक आध मिल चलाया, लेकिन उसको भी क्षमता वृद्धि नहीं की जा रही है। जबकि लगा हुआ मिल मऊ में लगी है, छठियाँ चीनी मिल आजमगढ़ में लगी है, गाजीपुर में नंदगंज थी वो बंद हो गई, औराई थी बंद हो गई। इससे हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को आय दोगुनी करने का जो संकल्प है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और गन्ना मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पर कृपा करें, क्योंकि गन्ना की क्रांति पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। देवरिया की बात हमारे साथियों ने किया, सही किया है।
देवरिया के तत्कालीन मंत्री थे स्वर्गीय गेंदा सिंह जी ने, वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन इस सदन में वो मंत्री थे। उन्होंने गन्ना क्रांति किया और पूरे प्रदेश में गन्ना का उत्पाद बढ़ा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक उनका जो है विस्तार हुआ। लेकिन जहाँ से शुरू हुआ पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहीं आज अब खत्म है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है, किसानों को भेजा जा रहा है, बहुत से वक्ताओं ने कहा, लेकिन उसमें थोड़ा सा पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है। हम लोग अपने क्षेत्रों में देखते हैं कि सही किसान जो हैं उसको नहीं पा रहे हैं, कुछ रैकेट उसमें लगे हुए हैं, वो गलत काम करते हैं, गलत लोगों के नाम से निकाला जाता है, तो उसका सही लाभ नहीं मिलता है। इसकी जांच भी होनी चाहिए और इसकी पारदर्शिता पर सुनिश्चित कोई व्यवस्था करनी चाहिए। कृषि हमारा प्रधान, हम कृषि प्रधान प्रदेश के भी हैं, देश के भी हैं। कृषि पर शोध, किसानों के लिए नया बीज, पहले पंतनगर हुआ करता था, वो उत्तरांचल में चला गया। हम लोग बीएचयू के सहारे, बीएचयू उतना बीज नहीं दे पाता, तो कृषि को शोध बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को और मजबूत करना चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों को यहाँ और भी व्यवस्था देनी चाहिए कि कृषि पर शोध होना चाहिए। किसानों के जो औजार होते हैं उस पर छूट के लिए किसानों के लिए बड़े बड़े सबमिट हो रहे हैं, तो क्या कृषि पर भी आधारित कोई व्यवस्था कोई पूंजीपति लगाना चाहता हो तो वो बताया जाए कि अगर कृषि प्रधान देश में कृषि पर आधारित व्यवस्था नहीं मिलेगी तो कैसे तरक्की होगी, कैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी। आय दूनी करने के बाद से कहाँ किसान की आय दूनी होती है। हम लोग किसान परिवार से आते हैं, सभी लोग होंगे, सभी लोग देखते होंगे, किसान की आय तभी दूनी होगी जब उसको लागत कम मिलेगा या सरकार से सब्सिडी मिलेगी। लागत कम मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी, निश्चित हमको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है किसानों को अपने माल को बेचने का, हमको मार्केटिंग नहीं मिलती। हम व्यापार जो व्यापारी होते हैं उनके सहारे रहते हैं। जब हम अपनी फसल पे आलू मटर सब्जी तैयार करते हैं तो वो मनमानी भाव से उसको लेना चाहते हैं, क्योंकि कोई उसकी व्यवस्था नहीं है कि हम उसको कहीं सुरक्षित रख सकें, उसकी कहीं अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे नौजवान लोग हैं वो भी परेशान हैं कि हम लोग जिनके पास खेती है, सबके पास कुछ न कुछ खेती है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है, उसकी आय अच्छी नहीं हो रही है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। महामहिम माननीय सदस्य समाप्त करें, 7 मिनट हो गए आपका, समाप्त करें। सोलर पंप सरकार दे रही, बहुत अच्छी बात है। वो उस पर जो है कृषि विभाग से उस पर आवेदन किया जाता है और वो उसमें हो क्या रहा है उसको, उसके पीछे की कहानी। सोलर पंप लोग किसानों को जाता है कि साल भर लगता नहीं। तो मेरा अनुरोध है अगर उस पर किसानों को सब्सिडी दे दी जाए, किसान अपना लगा लें तो उनको सब्सिडी मिले तो शायद बहुत बड़ी उपलब्धि किसानों को हो जाएगी। अब समाप्त करें। दुग्ध विकास की बात है। दुग्ध हमारे जनपद जौनपुर में सबसे बढ़िया डेयरी पूर्वांचल की थी, लेकिन बंद पड़ी है। मैंने इस सदन में कई बार उठाया, सरकार में भी थे, हम लोग प्रयास किए तो थोड़ा बहुत चलवाए थे, लेकिन आज तक वो चली नहीं। मेरा अनुरोध है कि उसको भी चलाने का काम किया जाए। धन्यवाद।